जय हिंद साथियों, यदि आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और भाषा 1 या 2 के रूप में आपने हिंदी लिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कि कैसे हम हिंदी में गद्यांश और पद्यांश जो आपके 15 नंबर के प्रश्न रहते हैं उनको कैसे हम आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं और सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यानी 15 में 15 नंबर कैसे ला सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। क्या पहले हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है फिर उत्तर देना है, या पहले प्रश्न पढ़ना है फिर गद्यांश पद्यांश पढ़ना है। किस तरह से हमको करना है कि सही उत्तर हो जाए और हमारा 15 में 15 प्रश्न सही हो जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए हम डिटेल में इससे बात करते हैं कि कैसे हम सही रणनीति और बेहतरीन तरीके से करके बहुत आसानी से 15 में 15 गद्यांश और पद्यांश में ला सकते हैं। साथियों देखिए इसको समझिए। पाठ्यक्रम की जो संरचना है, 30 नंबर का हिंदी में प्रश्न रहता है। 30 को 2 भागों में बांट दिया गया है। 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश रहते हैं जिसमें से पढ़ करके और छांट के प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें और 15 नंबर जो होता है वो आपका हिंदी पेडागोजी होता है, यानी हिंदी को कैसे पढ़ाना है, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। अब इस 15 नंबर में जो गद्यांश और पद्यांश में 15 नंबर होते हैं उसमें 9 नंबर गद्यांश से होते हैं और 6 नंबर पद्यांश से होते हैं। ठीक है। और उन गद्यांश और पद्यांशों से 1 से 2 प्रश्न मुश्किल से व्याकरण से रहते हैं। बाकी इन्हीं 15 में 2-4 प्रश्न व्याकरण से रहते हैं और बाकी के लगभग 10-11 प्रश्न आपके हिंदी टीचिंग पेडागोजी से रहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम कौन सा ट्रिक अपनाएं कि गद्यांश में और पद्यांश में हम 15 में 15 नंबर आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास कर लेने के बाद आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, आपके एक भी नंबर गलत नहीं होंगे। कौन सी रणनीति अपनाना है, कौन सा ट्रिक अपनाना है। साथियों, इसी ट्रिक को अपना करके मैं भी सीटेट में हिंदी में क्वालिफाई अच्छा नंबर लेके आया हूँ और सीटेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं ये समझा चुका हूँ आप सभी को कि यदि कोई साथी पेपर 1 या 2 में भाषा 2 के रूप में इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी विषय ले लिया है, मतलब भाषा 2 में चाहे आप अंग्रेजी ले लिए हों या संस्कृत ले लिए हों और आपको अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तब आप कैसे उन विषय को सॉल्व करेंगे और आप 30 में 30 नंबर लाएंगे, ये मैं समझा चुका हूँ। लेकिन मैं फिर एक बार समरी रूप में जल्दी ही आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपने भाषा 2 में अंग्रेजी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट ले लिया है और ये भाषा आपको पढ़ने नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न ही जब नहीं पढ़ के समझ सकते हैं तो उत्तर कैसे देंगे। तो आपको करना ये है मेरे भाई, तो आपको करना क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए कि आपने भाषा 2 में अंग्रेजी ले लिया है पर अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आता है, करना कुछ नहीं है, भाषा 2 का हिंदी का पेपर आप पढ़ लीजिए। भाषा 2 में हिंदी का पेपर आप पढ़ लीजिए और भाषा 2 में संस्कृत का पेपर आप पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आया ना, फिर से समझिए। मान लीजिए भाषा 1 में आपने हिंदी ले लिया है, ये आपको पढ़ने आता है, उत्तर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा 2 में आप अंग्रेजी ले लिए हैं या फिर संस्कृत में से कोई एक भाषा ले लिए हैं और ना ही आपको अंग्रेजी आता है पढ़ने, ना ही संस्कृत आता है पढ़ने, फिर उत्तर कैसे देंगे। तब आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे मेरे भाई कि आप भाषा 2 का, ठीक है ना, भाषा 2 का जो हिंदी का प्रश्न है उसको पढ़ेंगे और हिंदी के प्रश्न जो गद्यांश और पद्यांश वाले 15 प्रश्न शुरुआती के होते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो 15 प्रश्न टीचिंग पेडागोगी के होते हैं सेम वही होते हैं जो भाषा 2 के हिंदी में लिखा है, वही सेम प्रश्न ट्रांसलेट कर दिया गया है अंग्रेजी और संस्कृत में। ये बात आप समझिए। तो हिंदी, मान लीजिए कि आप हिंदी के क्वेश्चन नंबर 143 को कर रहे हैं और भाषा 2 का 143 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मान लीजिए 2 है, तो अंग्रेजी के भाषा 2 में भी 143 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। संस्कृत में भी 143 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात समझ में आ रहा है।
तो हिंदी आप पढ़िए और संस्कृत और अंग्रेजी का उत्तर सॉल्व करते जाइए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद किया है, आपको बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कोर्स बेचना जो है। अब आइए हम बात करते हैं कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे। आगे आइए अब हम देखते हैं कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कैसे करेंगे। साथियों, फिर से मैं आपको एक बार समरी रूप में बता दूं, कहीं हो सकता है कई साथियों को समझ ना आया हो। देखिए, जो 22 भाषाएं होती हैं ना, सीटेट में जो एग्ज़ाम 22 लैंग्वेज में लिया जाता है, आप जानते हैं कि आपको 2 भाषा लेना अनिवार्य है, भाषा 1 और भाषा 2 लेना अनिवार्य है। और इन 22 भाषाओं में से कोई भाषा दो ले सकते हैं आप। जिस भाषा को आप 1 में ले लिए, उस भाषा को आप 2 में नहीं ले सकते। उसके अलावा 21 भाषा में से कोई एक भाषा ले लेते हैं। तो उत्तर भारत में अधिकांशतः छात्र क्या करते हैं, भाषा 1 में हिंदी ले लेते हैं और भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक भाषा ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि ना अंग्रेजी पढ़ने आता है ना संस्कृत पढ़ने आता है, उस परिस्थिति में आप उत्तर कैसे देंगे। तो आप उस परिस्थिति में करेंगे कि जो भाषा 2 का हिंदी का पेपर है उसको पढ़ लीजिए, और जो प्रश्न जैसे 112 116 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर हिंदी भाषा 2 में ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो वही अंग्रेजी में भी सही होगा, वही संस्कृत में भी सही होगा। होता क्या है मेरे भाई कि अंग्रेजी में पेपर बना दिया जाता है और उसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ हिंदी पढ़ लीजिए भाषा 2। अच्छा, यही बात पेपर भाषा 1 में भी लागू होता है। हो सकता है भाषा 1 में अगर आपने अंग्रेजी ले लिया है और पढ़ने नहीं आ रहा है, तो भाषा 1 का हिंदी का पेपर पढ़िए, और जो उत्तर सही होगा जिस प्रश्न का, वही उत्तर अंग्रेजी में भी उस प्रश्न का सही होगा, ये ध्यान रखिए। आइए गद्यांश और पद्यांश हम देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला काम करेंगे, रिवर्स मेथड को अपनाएंगे। क्या है रिवर्स मेथड? तो रिवर्स मेथड ये है मेरे भाई कि जब भी आप हिंदी भाषा का जब खोलें, आप पैसेज यानी गद्यांश खोलें, तो साथियों आपको पूरा गद्यांश पढ़ना नहीं है, यानी आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। ये है रिवर्स मेथड। फिर पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्न। अच्छा, क्यों गद्यांश नहीं पढ़ना है? तो गद्यांश पढ़ने से क्या होता है ना कि पूरा गद्यांश पहले पढ़ना, उसमें समय भी बर्बाद होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, पहले ही गद्यांश को पढ़ के हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमको भूल के भी पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है। क्या करना है? प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न पढ़ने के बाद उसमें जो कीवर्ड है उसको ढूंढिए। ठीक है ना, कीवर्ड को ढूंढिए। कीवर्ड क्या? जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दिया है और गद्यांश में पूछ रहा है कि इसके अनुसार रामू का घर कहाँ पर बना हुआ था। अब घर शब्द को ढूंढिए, यही कीवर्ड है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात यहाँ आप ये समझिए कि गद्यांश में जो दिया है वही सत्य है। मान लीजिए अगर गद्यांश में दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण पानी का बढ़ना है, जल स्तर का बढ़ना है, तो आपको ये कभी नहीं मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण पानी का बढ़ना नहीं होता है। आपको ये मान लेना है कि ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण पानी का बढ़ना है। मतलब जो गद्यांश में दिया है वो पूरी तरीके से सत्य मान लेना है और उसके आधार पे उत्तर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि उसमें अधिकांश क्या, पैसेज में अधिकांश ये दिया जाता है, लिख दिया गया कि मान लीजिए आजकल पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मुख्य कारण पानी की जल का स्तर बढ़ने का है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जल का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन आप पढ़ें कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। लेकिन अब आपको अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है, CO2 घुसाना नहीं है उसमें। ये मान लेना है कि ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग पानी से बढ़ रहा है, फिर उत्तर देना है। बात क्लियर हो रहा है ना? एकदम इसको समझ लीजिए। पैसेज में जो लिखा है वो सत्य है, 130% सत्य है। ठीक है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब उस प्रश्न के कीवर्ड को ढूंढिए। जैसे कि प्रश्न पढ़ लिए, प्रश्न में जो कीवर्ड है उसको डायरेक्ट पैसेज में ढूंढिए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा जब हम किसी एक शब्द को पढ़ लेते हैं
जैसे दिए गए गद्यांश के अनुसार रामू हमेशा सत्य क्यों बोलता था, तो अब सत्य शब्द को ढूंढिए। अब जब सत्य आपने शब्द देख लिया तो हमारा दिमाग क्या करता है और हमारी आंखें क्या करती हैं कि जैसे ही सत्य शब्द हम यहाँ पढ़ लिए, अब जब पूरे पैसेज को पढ़ने लगेंगे तो डायरेक्ट हमारी नज़र सत्य शब्द पे पहुँचेगी, और सत्य शब्द को के आगे और पीछे जो 2 लाइन है वही इसका सही उत्तर है। ये कीवर्ड है। आपको कीवर्ड, पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न में कीवर्ड को देख लीजिए और कीवर्ड को फिर गद्यांश में ढूंढिए। मुख्य शब्द आपको पहचानना है। प्रश्न को पढ़ लीजिए और प्रश्न का मुख्य शब्द जो है उसको देखिए और पैसेज में ढूंढिए। 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा ढूंढने से, ठीक है ना। पैसेज जैसे स्कैन करेंगे एक शब्द आपको तुरंत तो मिल जाएगा और फिर उस लाइन को पढ़िए, सही उत्तर वही होगा, उसी को चुन दीजिए। बात क्लियर हो रहा है ना। लेकिन कब, जब आप पूरी तरीके से मान ले कि गद्यांश 100% सत्य है, इसके बाहर कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, पद्यांश को डिकोड करिए। ध्यान से समझिए, पद्यांश को, पूरे पद्यांशों को कठिन कठिन शब्दों का अर्थ नहीं समझना है, उसके भाव को समझना है। कविता के एक एक शब्द को समझना कठिन है। अनुवाद मत करिए, अनुवाद की आवश्यकता नहीं है पद्यांश में। कवि की भावना को पकड़िए, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को पकड़िए, ठीक है ना। सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को पकड़िए। देखिए, जो कविता होती है ना, एक मुख्य संदेश देती है। तो जो शब्द आपको समझ आ रहे हैं उसके सेंट्रल आइडिया को पकड़िए, मुख्य मुख्य शब्द पकड़िए और फिर आप गद्यांश के उत्तर तक पहुंच जाएंगे, पद्यांश के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। साथियों, गद्यांश और पद्यांश में एक बात ध्यान रखिए, खासकर पूछा जाता है एग्जाम में कि यह गद्यांश का शीर्षक क्या है, और हम परेशान हो जाते हैं, पूरा गद्यांश पद्यांश पढ़ने लगते हैं कि शीर्षक क्या है, शीर्षक क्या है, शीर्षक क्या है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको गद्यांश का ऊपर का 2 लाइन पढ़िए और नीचे का 2 लाइन पढ़िए, और ऊपर के 2 लाइन और नीचे के 2 लाइन में जो बात लिखी हुई है वही उस गद्यांश का क्या है, शीर्षक है। बात समझ में आ रहा है, वही गद्यांश का शीर्षक है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे ग्रामर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द पूछे जाते हैं, जैसे उपसर्ग पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगा होता है, पूर्व में लगा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, और उसके अर्थ को बदल देता है। फिर प्रत्यय पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए प्रत्यय किसी भी शब्द के पर में यानी बाद में लगा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये रहे आपके कुछ गद्यांश और पद्यांश को सही करने की रणनीति कि आप कैसे गद्यांश और पद्यांश को सही कर सकते हैं। प्रश्न को पहले पढ़ना है, फिर उसके प्रश्न को, कीवर्ड को देखिए और उसी कीवर्ड को गद्यांश में ढूंढिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दिमाग को शांत रखना है और रिलैक्स होकर के प्रश्न को सॉल्व करना है, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। बाकी आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये तरीका आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हम जल्द ही फिर नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।